नमस्कार। खबर गर्मागरम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि मां दुर्गा का तीसरा स्वरूप मां चंद्रघंटा का है। माता का चंद्रघंटा स्वरूप भक्तों पर कृपा करने के साथ उन्हें निर्भय और सौम्य बनाती है। माता का तीसरा रूप मां चंद्रघंटा शेर पर सवार है। 10 हाथों में कमल और कमंडल के अलावा अस्त्र शस्त्र हैं। माथे पर बना आधा चांद उनकी पहचान है। इस अर्ध चांद की वजह से उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मां दुर्गा ने अपने तीसरे स्वरूप का अवतार तब लिया जब महिषासुर का आतंक बढ़ गया था। मां चंद्रघंटा महिषासुर का संहार कर उनके आतंक को खत्म किया था। तो आज चंद्रघंटा मां की पूजा हो रही है। माता का तीसरा स्वरूप, नवरात्रि का तीसरा दिन आज, और बड़े ही आस्था के साथ लोग मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में इसको लेकर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। और अगर तीसरे स्वरूप की बात की जाए तो चंद्रघंटा के स्वरूप की बात तब उन्होंने ये स्वरूप लिया था जब महिषासुर मर्दनी के नाम से वो कहलाई थी, जानी जाती हैं। तो आज मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना हो रही है। नवरात्रि, शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन और आज मंदिरों में मां की पूजा अर्चना हो रही है। मां चंद्रघंटा को दूध से बनी चीजों का भोग लगाए तो वो प्रसन्न हो जाती है। मां चंद्रघंटा को चमेली के फूल अर्पित करे तो ये पूजा पाठ की एक पद्धति है जो आज अगर मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करना है तो ये सब आप कर सकते हैं। सफेद कमल और पीले गुलाब की माला अर्पण करें। उपासक सुनहरे या फिर पीले रंग का वस्त्र पहने। शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। इस पूरे शारदीय नवरात्र मां के 9 रूपों की पूजा होती है और इसी पर बातचीत करने के लिए अंकित त्रिपाठी बांदा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, आज नवरात्रि का तीसरा दिन और कहा जा सकता है कि आज मां की पूजा अर्चना के लिए भक्त पहुंच रहे हैं मंदिरों में। किस तरह की रौनक आज तीसरे दिन? आपको बताना चाहूँ बार कोरोना काल की वजह से यहाँ पर लोग भक्त जो आ रहे थे वो देवी माँ के दर्शन नहीं कर पाते। कि इस बार फिलहाल अगर कहा जाए तो सभी मंदिरों में देवी देवताओं के सभी लोग जा रहे हैं और जो भक्तगण हैं देवी माँ की पूजा करना चाहते हैं। ये बांदा का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, माँ भैरवी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और फिलहाल पूरे नवरात्रि में अगर कहा जाए तो लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचते हैं और देवी माँ के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मैं आपको मंदिर के दर्शन कराना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी संख्या में भक्तगण आए हुए हैं और सुबह से ही अपने आराध्य माँ के दर्शन पा रहे हैं। और जो है उनकी मनोकामना, कहा जाता है कि देवी माँ के आशीर्वाद से उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो रही है। तो कहीं न कहीं बांदा जनपद में इन दोनों नवरात्रि पर्व में भारी संख्या में लोग जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं और देवी माँ के दर्शन कर रहे हैं। और देवी माँ से तमाम लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं अपने आराध्य देवी देवताओं से नवरात्रि के पर्व में तमाम अपने जो उनकी मान्यताएं हैं मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल पिछली बार अगर कहा जाए तो तमाम लोग जो है मंदिरों में देवी माँ के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। कि इस बार जो है आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में पहुंच रहे हैं, आराध्य देवी अपनी देवियों के अपने दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार के नवरात्रि पर्व जो है कहा जाए तो लोगों के लिए खासा जो है उत्साहित है और तमाम लोग जो है पूजा अर्चना करके देवी माँ के अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल अंकित, तो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से वहां पर जो पूरा मंदिर प्रांगण है वो लोगों से भरा हुआ है और लोग माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कोविड का कितना पालन हो रहा है अंकित? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था मंदिर के कपाट नहीं खुले थे तो भक्तों के मन में एक मलाल रह गया था कि माता के दर्शन नहीं हो पाए थे। इस बार मंदिर के कपाट खुले हैं तो एहतियात के तौर पर कोविड को लेकर किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा। हालांकि जिला प्रशासन ने नवरात्रि पर्व के शुरुआती दौर पे कहा था कि कोविड गाइडलाइन का विशेष ध्यान दिया। लेकिन यहाँ पर कोविड की अगर बात की तो कोविड गाइडलाइन का फिलहाल तो पालन भक्ति कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस और प्रशासन का कोई विशेष अमला नजर नहीं आ रहा। तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, दो व्यक्ति को जो कि यहाँ पर मोटिवेट लोगों को कर सके। लेकिन भक्त खुद से जो है देवी माँ को जो दर्शन करने आ रहे हैं वो खुद से कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दूरी बना के चल रहे हैं। 2 गज की दूरी जो है वो लोग उसका पालन कर रहे हैं और भारी संख्या में लोग फिलहाल मंदिर पहुंच रहे हैं और इस बार बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। पिछले बार दर्शन नहीं कर पाए थे, सभी मठ मंदिर बंद थे, लेकिन इस बार मंदिर खुलने के बाद से लगातार लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है।
चलिए अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वहां से देवी की दर्शन भी हमारे दर्शकों को कराने के लिए। तो नवरात्र का तीसरा दिन है और मां की पूजा अर्चना की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि सब यही कामना कर रहे हैं कि जो एक महामारी आई थी वो जल्द से जल्द पूरी तरह से खत्म हो जाए। और शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बधाई दी और एक वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि मां चंद्रघंटा के चरणों में शीश झुकाकर नमन। देवी चंद्रघंटा अपने सभी भक्तों को नकारात्मक शक्तियों पर विजय का आशीर्वाद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि सभी देशवासियों को बधाई देते हुए एक वीडियो ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि मां चंद्रघंटा के चरणों में शीश झुकाकर नमन। देवी चंद्रघंटा अपने सभी भक्तों को नकारात्मक शक्तियों पर विजय का आशीर्वाद दे। देवी चंद्रघंटायै नमः। पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर के दौरे पर आ सकते हैं। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री कुशीनगर जाकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ कर सकते हैं। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी कर सकते हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति भी 125 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कुशीनगर जा सकते हैं। तो 20 अक्टूबर को पीएम का कुशीनगर का कार्यक्रम है। एयरपोर्ट का शुभारंभ कर सकते हैं प्रधानमंत्री। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास कर सकते हैं। साथ ही उनके श्रीलंका के राष्ट्रपति भी आ रहे हैं, जो एक बड़ा डेलीगेशन उनके साथ कुशीनगर पहुंचेगा। और लखनऊ से खबर है, यहां पर सीएम आवास पर बड़ी बैठक आज होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक बुलाई है। करीब 11 बजे बीजेपी की ब्रज क्षेत्र के विधायकों सांसदों के साथ ये बैठक है। 4 बजे कानपुर क्षेत्र के विधायकों सांसदों की बैठक है और ये बैठक सीएम लेने वाले हैं। विधायकों सांसदों से लगातार अपने अपने क्षेत्र का फीडबैक लेंगे। मुख्यमंत्री कल भी हमने देखा था कि उन्होंने अवध क्षेत्र का फीडबैक लिया था और अब 2 और क्षेत्र हैं। अवध क्षेत्र के विधायकों के साथ भी बैठक की थी। जनप्रतिनिधियों से सीएम ने कई मुद्दों पर चर्चा की। और लखीमपुर हिंसा को लेकर सीएम योगी ने न्यूज 18 पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोषी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार घटना की तह तक जाएगी। न्यूज 18 के एजेंडा पूर्वांचल में लखीमपुर केस पर सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। सीएम ने साफ किया कि दोषी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार घटना की तह तक जाएगी और दोषियों के खिलाफ हर संभव कार्रवाई करेगी। कि जो दोषी होगा, कोई भी हो, अगर कोई भी दोषी होगा, हम माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग का ध्यान में रख करके जिसके खिलाफ साक्ष्य मिलेंगे वह जेल जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस मौके पर सीएम योगी ने अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लेते हुए उन पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगाया। देखिए, अखिलेश जी को जब फुर्सत हो ये सब जानने पढ़ने की, 12 बजे सो के उठेंगे, 2 बजे तैयार होंगे, 4 बजे अपने मित्र मंडली के साथ बैठ जाएंगे, 6 बजे फिर साइकिलिंग के लिए निकल जाएंगे। तो पॉलिटिकल कार्यों के लिए कहाँ फुर्सत है। बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी अपनी जिंदगी है, उनकी अपनी कार्य पद्धति है। ये देश और दुनिया से उनको क्या मतलब। वहीं अखिलेश यादव ने सीएम योगी के वार पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र, कानून व्यवस्था किसी पर भरोसा नहीं करती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी के वार पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी मामले में योगी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र, कानून व्यवस्था किसी पे भरोसा नहीं करती और सरकार हमेशा ताकतवरों के साथ ही खड़ी रहती है। भारतीय जनता पार्टी संविधान, लोकतंत्र, कानून व्यवस्था, उसमें किसी भरोसा नहीं करती। अरे जो मुख्यमंत्री कहता हो ठोको, तो बताओ यहाँ पर तो गाड़ी से कुचल दिए, कब ठोकोगे?
देखते हैं इनका ठोको कहाँ चलता है। सोनिया मान इनका ठोको कमजोर पे चलता है। आप सत्ता में आए तो ऐसे ठोको नहीं चलाएंगे क्या? इनका ठोको कमजोर लोगों पे चलता है। लोकतंत्र में कमजोर का सहारा होना चाहिए सरकार को। ये ताकतवर लोगों के साथ खड़े हैं और ताकतवर लोग अन्याय। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर पर एक और नोटिस यानी दूसरी नोटिस को चस्पा कर दिया गया है। आशीष मिश्रा को बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस ने अब दूसरी बार नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में क्राइम ब्रांच अपराध शाखा लखीमपुर खीरी के प्रभारी की तरफ से कहा गया है कि आज सुबह 11 बजे तक आशीष मिश्रा पुलिस लाइन आकर अपने बयान दर्ज कराए और अगर आशीष मिश्रा नहीं आते हैं तो फिर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बताया जा रहा है कि अगर आज आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस उन्हें फरार भी घोषित कर सकती है। वहीं आशीष मिश्रा के नेपाल में होने की बात पर आशीष मिश्रा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आशीष मिश्रा फरार नहीं हैं बल्कि वो घर पर बैठे हैं और हमारी किसानों के प्रति पूरी सहानुभूति है। हमारे कार्यकर्ता भी 4 उसमें मारे गए और पूरी जांच निष्पक्ष हो, ये हमारी सरकार, हमारी पार्टी और हमारा भी स्टैंड रहा है। हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं और कहीं पर इस तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी, जिससे जांच पूरी तरह से निष्पक्ष हो। जहां तक मेरा और मेरे बेटे का प्रश्न है, घटना स्थल पर हम नहीं थे। कार्यक्रम स्थल और घटना स्थल में लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है और वो वहाँ पर उपस्थित ना होने के हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होने के प्रमाण हैं। हमको जब भी जाना होगा हम जाकर के बयान भी देंगे। सारे साक्षी। बेटा कहाँ है आपका सर? बेटा लखीमपुर में। अरे उनके लिए फोटो आपके लिए फरार कौन चिपका रहा है? कहाँ हाजिर होंगे वो? जब बुलाएगी पुलिस बुलाएगी तब हाजिर हो जाएंगे। बिल्कुल हाजिर क्यों होंगे, बयान देंगे यार। कोई वहाँ अपराधी थोड़े ना। गृह मंत्री जी से भी बात हुई, घटना पे जिक्र हुआ। हाँ, अपराधी नहीं है वो। उस पे आरोप लगाए गए वो गलत है। नमस्कार सर, नमस्ते। वो आरोप गलत है। हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं, वीडियो हैं, फोटो हैं। हजारों लोगों की भीड़ है। 1,500 से ज़्यादा लोग शपथ पत्र देने को तैयार हैं। ऐसे कुछ भी नहीं है। वो आरोपी नहीं तो फरार क्यों होगा भाई? पुलिस तो नोटिस चिपका रही, घर पे भी आपके ऐसा है पुलिस। हाँ, तो हम लोग वहाँ पे तो बयान देने के लिए चिपका। शाम को उन्होंने देर रात में लगाया, नहीं तो आज ही बयान दे देते, अब कल दे देंगे। और लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को फिर सुनवाई हुई। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखा, लेकिन सरकार के पक्ष को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कड़ी फटकार भी लगाई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल क्या हुआ था वो भी हम आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के कदम से नाखुशी जताई थी। डीजीपी को सबूत सुरक्षित रखने के आदेश दिए, साथ ही जांच एजेंसी को सबूत सौंपने की बात कही। हत्या में बाकी केसों जैसा बर्ताव क्यों नहीं हुआ, ये सवाल भी उठाया। बाकी केसों जैसा बर्ताव इस केस में क्यों नहीं हो रहा? किसी किसान को गोली नहीं लगी है, इस तरह से सरकार का पक्ष रखा हरीश साल्वे ने। उन्होंने कहा कि आरोपियों की कोई गलत मंशा नहीं रही है। क्या आरोपियों की गिरफ्तारी ना करने की यही वजह है? फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा। सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा। उन्होंने कहा कि हत्या के आरोपी से प्लीज आ जाइए क्यों पूछा जा रहा है। तो कहा जा सकता है तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लखीमपुर मामले पर। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। प्रियंका जी से तो सर्किट हाउस में कह रहे झाड़ू भी लगवा दिया गया। देखिए, जनता उनको उसी लायक बनाना चाहती है और जनता ने उसी लायक उनको बना दिया है। गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, उनके सुपुत्र इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको बचाने के लिए सारी कवायद हो रही है। कई सारे वीडियोस भी सामने आए हैं। अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, कानून को हाथ में लेने की छूट भी किसी को नहीं दी जाएगी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि एमओयू तो बहुत साइन किए, पैसे कोई आते नहीं है। देखिए, अखिलेश जी को जब फुर्सत हो ये सब जानने पढ़ने की, 12 बजे सो के उठेंगे। बड़े बाप के बड़े बेटे हैं। ओवैसी ने नहीं माना, वो अभी भी कहते हैं वहां जाते हैं तो अयोध्या को फैजाबाद लिखते हैं। अब ये सपने में देख रहे होंगे। ये तो तय है कि अयोध्या ही रहेगी।
हाँ, हैदराबाद भाग्यनगर जरूर बनेगा। और कांशीराम की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। सीएम ने ट्वीट किया कि दलितों, वंचितों और शोषितों में राजनीतिक चेतना जागृत करने वाले जनप्रिय राजनेता कांशीराम जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। लखनऊ से खबर है, यहां पर बीएसपी का बड़ा कार्यक्रम है। कांशीराम की पुण्यतिथि पर बड़ा कार्यक्रम रखा है बीएसपी ने। मिशन 2022 के लिए बीएसपी का शंखनाद यहीं से होने वाला है। मायावती कार्यकर्ताओं को यहां से संबोधित करेंगी। जिला और मंडल स्तर से पहुंचेंगे कार्यकर्ता। आज इस कार्यक्रम में कांशीराम स्मारक स्थल में ये कार्यक्रम रखा गया है। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक